हेलो डियर स्टूडेंट, आज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को शायद आपने पढ़ा भी होगा। एक फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस 1। ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां पे यदि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ ऐसे टर्म्स, जैसे sn की वैल्यू आपके पास गिवन दी हुई है, सपोज 3n स्क्वायर प्लस n, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a2, a10 एंड an। कुछ ऐसी चीजें फाइंड करने के लिए बोली गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सबसे अच्छा फॉर्मूला आपके पास ये बनता है, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या दूसरा मेथड यूज करना है उसको समझना। मैंने यहां पे दो मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मेथड नंबर 1, इस मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि यहां पे इस पूरे फॉर्मूले में, एसएन के इस फॉर्मूले पे n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। S1 पुट करने पे होगा क्या, ध्यान से देखना। S1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, S1 की वैल्यू है। S1 का मतलब क्या, S1 का मतलब ये कि किसी भी एपी सीरीज में आपके पास जितने भी टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स में से पहले टर्म का सम, अगर पहले टर्म का सम की बात करें तो ये पहला टर्म का सम खुद वही टर्म आएगा। इसका मतलब जब कभी भी आप S1 निकालते हैं ना, इसका मतलब ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है वो A कर रही है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि फर्स्ट टर्म है A1 है। तो आपके पास A1 की वैल्यू बहुत क्लियरली निकल आती है, कैसी, कुछ इस तरीके से वैल्यू पुट करके इस पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू पुट किए और आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे पुट करता हूं क्या, S2 फाइंड करने के लिए n इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं। ठीक है, बात समझ रहे हो। S2 फाइंड करना, इसका मतलब क्या पता है, उसी सीरीज के स्टार्टिंग के दो टर्म्स का एडिशन मैं फाइंड कर रहा हूं। दो टर्म का एडिशन का मतलब क्या, यहां पे A1 और ये A2 का जो सम आएगा ना, वही S2 कहला रहा है, वही मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। और इजीली फाइंड हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, जब आप n की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू क्या, 2। ठीक है, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो यहां पे वैल्यू पुट करने से हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, कितना हो गया 3 इंटू 4 प्लस 2, 4 3 12 और प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, 14। ये आ गई किसकी वैल्यू, S2 की वैल्यू। ध्यान से, अगर इन दोनों का सम S2 के बराबर है तो क्या मैं सेकेंड टर्म निकाल सकता हूं। क्या मैंने कहा कि दोनों का सम ना, कि S2 का मतलब क्या है कि A1 प्लस A2 है। जहां पे S2 आपने फाइंड कर लिया 14 है और A1 आपने इससे पहले फाइंड कर लिया 4 है, तो क्या मैं A2 पता कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो A2 की यहां पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 14 माइनस 4 दैट इज 10। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ध्यान समझना, पहला टर्म आ गया 4 और दूसरा टर्म आ गया 10। अगर ये एपी में है, जो कि पहले से ही आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये किसी एपी का सम दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये जो दोनों टर्म्स है ना, वो एपी की सीरीज के ही स्टार्टिंग में दो टर्म्स है। और क्या कि अगर मैं डी फाइंड करना चाहूं अब इस दोनों टर्म से, तो कैसे फाइंड कर लेंगे, A2 माइनस A1 से डी मिल जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी 10 और A1 की वैल्यू कितनी 4, तो ये आ गया मेरे पास डी की वैल्यू होगी कितनी 6। बस समझना, इस एपी के चैप्टर में अगर आपके पास A मींस फर्स्ट टर्म और D ये है ना, तो आप इस तरह की कोई भी चीजों का आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास A और D है ना, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं क्या, A2, देखो A2 तो निकल ही है यहां पे। अगर मैं A10 निकालना चाहूं ना, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D वाला यहां पे। ठीक है, तो यहां पे A की वैल्यू मेरे पास दी हुई कितनी, 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 और D की वैल्यू कितनी, 6। 9 6 जा 54 और 54 प्लस 4 कितना, 58। ये मेरे पास आ गया किसकी वैल्यू, A10 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सेकेंड मेथड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ना, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में भी वही कहानी, ध्यान से देखना। मैं अगर निकालता हूं क्या, A2 की वैल्यू निकालता हूं,
इस फॉर्मूले में, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, इस फॉर्मूले की बेसिस पे मैं मेथड नंबर 2 में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब मैंने n इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आया तो a2 लिख दिए, यहाँ पे 2 आया तो s2 लिख देंगे और माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा s2 माइनस 1। बेटा ये माइनस ना ऊपर नहीं होता है ना, साथ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s2 माइनस s1। ठीक है, अच्छा s2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस वाले पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दो तो s2 मिल जाएगा। कैसा, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2। s2 के लिए मुझे इस पूरे इक्वेशन में इस 2 की जगह पे, इस n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो पूरा रिलेशन कुछ ऐसा हो गया। माइनस s1 निकालने के लिए मैं इस पूरे रिलेशन में n की जगह पे 1 पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 और प्लस 1 है क्या, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 4, कितना हो गया 12 प्लस 2 माइनस 4, 12 प्लस 2 14 और माइनस 4 कितना आ गया 10 आ गया। ये a2 की वैल्यू आ गई। देखो मेथड कैसा भी आप यूज कर लें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे यहाँ पे a10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसा करना होगा, मुझे करना है क्या s10 माइनस s9 निकालना है। ऐसे एक मेथड ये, एक मेथड ये, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म बता दूं कि कैसे आप an फाइंड करेंगे। देखो ये मेथड अगर नहीं भी याद आ रहा है ना, या फिर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही सफिशिएंट है आपकी सारी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर डाउट है इस पैटर्न में, इस तरह के क्वेश्चन में, तो मुझे फ्रैंकली बताना, तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, an फाइंड करने का सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला ये वाला, अगर इस मेथड से मैं फाइंड करता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू गिवन दी हुई है और d की वैल्यू गिवन दी हुई है। मैं यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल दूंगा an के टर्म्स में। कैसे आ जाएगा, an इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी 6, कितना हो जाएगा 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6n माइनस 6, कितना हो गया 6 माइनस 6 प्लस 4 कितना 6n माइनस 2, ये आ गई किसकी वैल्यू an की वैल्यू। ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, लेकिन उससे बेटर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें करना बस ये है कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना ये पैटर्न, इसकी हेल्प से आप a1 एंड a2 की वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं ना, वहां से आपको मिल जाएगा a और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी d। उसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स का यूज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।